सर्किल की जो पहचान है वो ये है बेटा कि आपके पास यूनिट सर्किल में हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस हमेशा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। फिर हमने साइन थीटा की मदद से बाकी तमाम चीजें निकाली, फिर कॉस थीटा की मदद से क्वेश्चन निकाला था। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आज हम चल रहे हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। सही है भाई, ये हमारा नया क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाएं जल्दी से सारे बच्चे, शाबाश। यहां से हमने आज अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर, वैसे बुक का ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इसी के अंदर जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है, तो बुक निकाल, क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, और आगे लिखा हुआ है एंड थीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब समझते हैं आप कि आपका जो क्वाड्रेटिक की जो साइंस होंगी उसका ताल्लुकात क्या है, क्वाड्रेटिक की साइन के हवाले से क्या बात आपको समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर कौन सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है? कॉस, एसटीसी याद रहेगा आपको। ठीक है भाई, अच्छा इसके अलावा कॉस कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में, वेरी गुड, शाबाश। अगर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव है, तो अगर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो इसके अलावा कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर भी पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, तो अब हम चल रहे हैं बाकायदा तौर पर क्लास में, और हमें जो है बेसिकली tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और हम जानते हैं कि यहाँ tan की जो वैल्यू माइनस में गिवन है वो बिल्कुल सही गिवन है, क्योंकि जो डायग्राम हम बनाएंगे उसके मुताबिक ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। अब इसके ओरिजिन आपको पता है सेंटर में, और इससे बनेगा सर्किल। सर्किल मतलब जो हमने सर्किल की डायग्राम बनाई थी इससे पहले, यहां पर हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर जो है वो कहां होगा? ओरिजिन पर होगा। ठीक है भाई, अब काम क्या करना है, जो डायग्राम बनी उसमें हमारे पास कॉस थीटा कहां मौजूद है? फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट तक एक रेडियस खींचेंगे जिसका आर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। वहां से एक्स एक्सिस और वहीं से क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई एंड आर, और एंगल बना थीटा। ये वाली डायग्राम अब आपकी बनाई जाएगी। सही है भाई, अब हम जा रहे हैं मजीद इसके सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने ये बताना है कि जो हमारा रेडियस का पॉइंट है बेसिकली वो कितने यूनिट होता है। यूनिट सर्किल के अकॉर्डिंगली वो आपका 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हमारा जो रो थीटा है वो यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल में रेडियन फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। अच्छा, बेसिकली यहां पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये जहां पर रेडियस का पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहां पर आपके पास पॉइंट एक्स कॉमा वाई जो है ना वो एक यूनिट सर्किल है, और यूनिट सर्किल में कॉस थीटा एक्स के बराबर होता है और साइन थीटा वाई के बराबर होता है। सही है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है इसका, तो हम सबसे पहले यहां पर वो बातें लिखेंगे जिसमें हमने बताना है कि भाई सिंस पॉइंट x, y is a unit circle, here cos theta is equal to x, sin theta is equal to y,
एंड द रेडियन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है भाई। और हम जानते हैं कि अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू गिवन है, और वो वैल्यू गिवन है हमें सवाल में, टेन थीटा बराबर है -1/2। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा हमारा जो है बेटा वो बराबर होता है, टेन थीटा जो है वो आपका बराबर होता है y/x के, यानी साइन अपॉन कॉस के। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करा दें तो टेन थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है, वो चला जाएगा और कंपेयरिंग वाला स्टेप फॉलो हो जाएगा। तो हम वर्डिंग क्या यूज करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो हम कंपेयरिंग करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम कि y/x बराबर हो जाएगा -1/2 के। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को भेज देंगे -1 के पास और 2y आ जाएगा। x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -2y के साथ साइन लगा दी। ये आपकी जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सही है भाई। अब बहुत आसान काम हो गया। देखें इक्वेशन नंबर 4 के बारे में, इसको पुट कहां किया जा सकता है, यानी कि इसको रेडियन फंक्शन में ले जाते हैं। आपका जो रेडियन फंक्शन था वो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो हम बाकायदा तौर पे लिख लेंगे पुट या सब्स्टिट्यूट, दोनों वर्ड लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। ये वर्डिंग भी आ सकती है और वर्डिंग ये भी आ सकती है कि हम x की वैल्यू -2 को पुट कर रहे हैं और वो पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 है x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपके पास -2y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। -2 का स्क्वायर हो या y का स्क्वायर हो, पॉजिटिव 4y स्क्वायर बन गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐड करने के बाद क्या बन गया, 5y स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम अप्लाई करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम रूट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली ये बात लिख सकते हैं कि y की वैल्यू आपके पास क्या निकल रही है, ±1/√5। लेकिन क्योंकि y का मतलब है साइन थीटा, तो आप जानते हैं कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो हम बाकायदा तौर पर लिखते हैं, वो लाइन आपको याद होगी, सिंस रो थीटा इज इन द fourth quadrant, rho theta is in the fourth quadrant, sin theta is less than 0, यानी sin theta हमारा less than 0 होगा। तो according to this हमारा जो sin theta है या जो y है वो दोनों माइनस की वैल्यू से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये वो चीज आ गई कि जब सवाल में साइन या कॉस दिया जाता कल की तरह, तो हमारे लिए सवाल बड़ा आसान होता। हम रेडियन फंक्शन में पुट करते, साइन और कॉस में से कोई एक वैल्यू को निकालते और आंसर निकाल देते। लेकिन जब हमारे पास साइन और कॉस नहीं दिया जाता, तो टेन या कॉट की मदद से कैसे निकाल सकते हैं हम वैल्यू। उसका तरीकेकार ये है कि हम सबसे पहले बताएंगे कि हमारा यूनिट सर्किल के जो रेडियन फंक्शन है वो ये है, जिसमें ना तो हमें x मालूम है ना तो हमें y मालूम है। तो हम स्टार्टिंग जो इक्वेशन कंसीडर करेंगे वो एक ऐसी चीज को करेंगे जिसमें ना तो हमें x मालूम है ना तो हमें y मालूम है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि टेन थीटा बेसिकली हमारा किसके बराबर होता है। तो हमने बताया भाई टेन थीटा क्वेश्चन में तो -1/2 है, और टेन थीटा की जो फॉर्मूला होता है वो साइन अपॉन कॉस है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, ये स्टेप नेसेसरी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि y/x को कंपेयर कराएं, ये भी नेसेसरी नहीं है। आप कंपेयरिंग का वर्ड यूज करें, ये भी नेसेसरी नहीं है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था बहरहाल। लेकिन इसके बाद का काम बड़ा ईजी है।
आपने क्या काम किया, आपने दोनों कंपेयर किया, एक वेरिएबल को सेपरेट किया और उसको इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकल कर आई, लेकिन y की वैल्यू साइन थीटा कंसीडर होती है, तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होता है। अब अगर साइन थीटा आ गया है तो क्या मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकता हूं, या अभी मेरे पास कॉस थीटा बाकी है? तो पहले मुझे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। जब तक साइन और कॉस दोनों ना आ जाए तब तक मैं बाकी सब में नहीं जा सकता, ये ध्यान में रहे, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहां पर अब रेडियन फंक्शन में भी जाया जा सकता है कॉस को निकालने के लिए, वरना आप इस वाली इक्वेशन नंबर 4 पे भी जा सकते हैं। देखें इक्वेशन नंबर 4 पे अगर y आ गया तो डायरेक्टली क्या निकल कर आ जाएगा, x निकल कर आ जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करेंगे, ज्यादा आसान इक्वेशन नंबर 4 होगी आपके पास। तो भाई क्या करेंगे, जरा अच्छी तरह तवज्जो के साथ देखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। हमने अब बकायदा तौर पर लिखना है पुट y is equal to minus 1 upon under root 5 in equation 4। तो इक्वेशन 4 आपके पास क्या थी भाई, इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2y, जिसमें y की वैल्यू जो है वो -1 अपॉन रूट 5 है, जिसमें माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +2 अपॉन अंडर रूट 5। ये निकली x की वैल्यू यानी कि cos की वैल्यू। और अब आप देखें तो cos खुद ही से पॉजिटिव निकला है, cos खुद ही से पॉजिटिव निकला है, जो कि निकलना चाहिए था इसको। यानी साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पर और cos जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब साइन और cos आ गए तो बाकी सब निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बचे क्या क्या चीजें, बची सिर्फ 3 चीजें अब आपके पास। सबसे पहली चीज क्या बची आपके पास, कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, सेक थीटा। उसके बाद क्या बचा, कॉट थीटा। ये 3 चीजें आपके पास बची हैं। तो जब हम इनको निकालेंगे तो तरीकेकार क्या होगा भाई, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन वाई के बराबर 1 अपॉन -1 अपॉन अंडर रूट 5, रेसिप्रोकल हो जाएगा -√5। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, तो 1 अपॉन कॉस जो है वो 2 अपॉन अंडर रूट 5 है। 5 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है ना। कॉड को अगर हम करें तो वो x या 1/10 भी कह सकते हो आप। ये भी जहन में रहे कि डायरेक्टली 1/10 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हम पूरे सवाल को रेडियन फंक्शन के वेरिएबल से करते हैं तो कोशिश करें फिर रेडियन फंक्शन के वेरिएबल से ही सॉल्व हो, ठीक है भाई। तो x अपॉन y, x की वैल्यू क्या है 2 अपॉन अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय -1 अपॉन अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो गया, -2। तो अब आप देखिए साथ साथ कि आपके पास कितना आसान काम हो गया कि आपने एक ही उससे सारी वैल्यूज निकाल ली भाई, ठीक है भाई। सिर्फ टेन थीटा वाला काम, उससे काम आसान हो गया भाई आपका। कॉपी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अब आप समझ चुके हैं तो आप आराम से कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है भाई, कॉपी कर लें इसको। वैसे मैं इसका पीडीएफ सेंड करूंगा और अभी इसकी क्लास फौरन अपलोड होगी क्योंकि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लाइट की वजह से शायद। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट थीटा है ये 10 का ही रेसिप्रोकल होता है। तो पूरा सवाल जिस तरह 10 का सॉल्व हुआ है वैसे ही पूरा कॉट का भी सॉल्व होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, साइन। अब इन्होंने क्वाड्रेंट डायरेक्टली नहीं बताया, एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव। अब ये बताओ, जहां कॉड भी पॉजिटिव हो और जहां साइन भी पॉजिटिव हो वो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, शाबाश फिजा। यानी जहां कॉड भी पॉजिटिव जहां साइन भी पॉजिटिव वो सिर्फ एक ही जगह है और वो जगह है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा हम इस बात को यहां पर देख नहीं रहे, लेकिन लफ्जी तौर पर इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको
समझने के तौर पर ये चीज लिखी हुई है। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अभी करेंगे सब बैठकर, शाबाश, जल्दी से। पूरा सवाल वैसा ही है और आपके सामने है वो सवाल, आप सवाल कॉपी करके शुरू करें, ठीक है भाई। और मुझे आंसर्स बताएंगे और आपके पास टाइम भी कम है, यानी कि मैं आपको दूंगा सिर्फ, अभी 33 हो रहे हैं, तो मैं आपको दूंगा पूरे 45 तक आपने आंसर हर सूरत बताना, सही है भाई, क्योंकि टाइम में 10 मिनट बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, 8 मिनट का क्वेश्चन है वैसे ही। तो स्टार्ट हो जाए, रजिस्टर निकालें और एकदम से फास्ट स्टार्ट हो जाए।